हम तो मुखिया जी को जानते हैं, हम लोग राजीव नंदन जी को नहीं जानते, उनको कभी देखा ही नहीं तो हम क्या जाने। अच्छा, आपने कभी मतलब यहाँ नहीं देखा मैंने। ये 5 साल पहले वोट मांगने आए थे ना? वोट मांगने आए थे, उसके बाद नजर नहीं आए। उसके बाद नजर नहीं आए। तो यानी देखिए, सवाल ये है कि नीतीश जी कहते हैं कि हमने पूरे बिहार में दारू बंद करवा दिया। इस गांव में ऐसा माहौल है? बंद है? महंगा करा दिए, बंद नहीं है। गरीब को दारू 2012 में जोड़ा गया शिक्षा, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इस गांव में अगर बात किया जाए तो एक मेरा मिडिल स्कूल है, यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं वो कह सकते हैं लेजी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, सिर्फ आते हैं और पढ़ाते नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि उसको सरकार तो पैसा देती है, 8 घंटे के लिए वो वर्क करते हैं, क्या वो 2 घंटे भी बच्चों को पढ़ा पाते हैं? तो ऐसा नहीं होती है। और इस ऐसा नहीं होने से आज हमारा जो गांव है, देखिए माइक पर बोलने में भी थरथरा जाते हैं। तो नहीं, कॉल काट दिए। तो देखिए, विधायक जी को जब इन्होंने कॉल किया तो विधायक जी अपना वो कॉल काट देते हैं। वोट तो खैर उन्हीं को दीजिएगा, उन्हीं को पेरेगा, लेकिन तो जब वो काम ही नहीं करे तो उनको देख के गलत कर रहे हैं आप लोग। ऊपर देख रहे हैं। क्या ऊपर देख रहे हैं? कहाँ? प्रधानमंत्री देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के तो वोट। नमस्ते, मेरा नाम इस्राफिल है, आप आवाज़ें हिंद देख रहे हैं। यह गया जिला का गुरवा विधानसभा का कोयरी बीघा गांव है। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव नज़दीक है। तो जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो हम थोड़ा सा जनता से हमने सोचा कि बात कर लिया जाए। पिछले 5 सालों से जो विधायक जी हैं उन्होंने 5 सालों में कैसा काम किया है, इस बार किसका माहौल है यहाँ पे, किसे इस बार जनता का सपोर्ट मिलेगा, कौन इस बार जीतेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि यहाँ के विधायक राजीव नंदन जी हैं जो बीजेपी की तरफ से आते हैं। अब आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह है। इसी गांव के रहने वाले हैं? बस इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, तो चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ये पहले चरण में है ना चुनाव, यहाँ पे पता होगा? हाँ, पहले चरण में है जी। यहाँ पे विधायक राजीव नंदन जी, बिल्कुल। कैसा काम हुआ पिछले 5 सालों के उनके कार्यकाल में? काम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनका। कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी सिर्फ घर पे बैठे रहे हैं वो? बिल्कुल, कुछ काम नहीं हुआ है। कहाँ कुछ भी काम तो हमको नजर नहीं आ रहा है। तो अभी हम मुखिया जी से मिलकर आ रहे हैं। हाँ। तो मुखिया जी बता रहे थे कि राजीव नंदन जी के कार्यकाल में इस गांव में मतलब इस विधानसभा में अच्छा काम उन्होंने किया है। आप बोल रहे हैं? हम तो मुखिया जी को जानते हैं, हम लोग राजीव नंदन जी को नहीं जानते, उनको कभी देखा ही नहीं तो हम क्या जाने। अच्छा, आपने कभी मतलब यहाँ नहीं देखा मैंने। ये 5 साल पहले वोट मांगने आए थे ना? वोट मांगने आए थे, उसके बाद नजर नहीं आए। उसके बाद नजर नहीं आए। तो यानी देखिए, इनका कहना यह है कि राजीव नंदन जी के कार्यकाल में यहाँ पे इस गांव में कोई काम नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है राजीव नंदन जी को लेके। आगे किसका माहौल गर्म है, आगे कौन बनेगा यहाँ का विधायक, इस क्षेत्र से कौन बनेगा। क्या नाम है आपका? हमारा परमेश्वर सिंह। इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले। चुनाव आ रहा है तो इस बार किसको सपोर्ट कीजिएगा? बीजेपी को तो सपोर्ट करेंगे नहीं। कोई वजह कोई काम ही नहीं दिखता है। तो वजह क्या? कोई काम ही नहीं दिख रहा है। तो फिर एक और है, आरजेडी से हैं, और फिर एक प्लूरल्स आई है, ये शशि कुमार जी हैं। तो किसको अपोजिट में जो भी रहे उसको सपोर्ट कर दें, जो भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो मतलब आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए? मतलब कुछ काम करने वाला उम्मीदवार चाहिए, लोकल क्षेत्र में घूमने वाला उम्मीदवार चाहिए जी। तो मतलब आम जनता के बीच रहे, जो आम जनता के बीच रहे वही, यानी मतलब विधायक जो आप लोगों के बीच से ही निकले। बिल्कुल। तो अभी जो पुलिस पार्टी के जो शशि कुमार जी हैं वो शिक्षक हैं, आप लोगों के बीच से ही निकल रहे हैं। जानते हैं उनको? नहीं, अभी तो हम उनके बारे में नहीं जानकारी है हमको। जानकारी भी नहीं है, मतलब इधर आए नहीं है? इधर नहीं आए हैं। अच्छा, तो आप चलिए इनसे फिर से बात करते हैं। आप बता रहे हैं कि मतलब आप खुश नहीं है बीजेपी से? कुछ भी काम नहीं हुआ है? कुछ भी काम नहीं किया। तो यानी इस बार राजीव नंदन जी का पलड़ा भारी नहीं है, हल्का पड़ रहा है? कमजोर रहेगा। तो इस बार मुश्किल है उनको जीतना? मुश्किल है। आप अपनी राय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार है। कुछ काम हुआ इस विधानसभा में? काम तो हमारे समाज से मुखिया जी के रीजन में हुआ। अच्छा, मुखिया जी के इसमें करवाए अपने? हाँ। विधायक जी आते हैं मिलने? विधायक जी कभी नहीं मिलने आए 5 साल में। 5 साल में कभी मिलने नहीं आए? वोट मांगे गए हैं, आज तक नहीं आए। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? वोट मांगे गए हैं, उसके बाद कभी दर्शन नहीं देखे हैं। उनका दर्शन ही नहीं हुआ है? देखे हैं। अच्छा, कभी नहीं देखे हैं, दर्शन भी नहीं देखे हैं, परिया बाजार तक भी नहीं देखे हैं हम लोग। अच्छा, परिया बाजार तक भी नहीं देखे हैं। तो फिर किसको वोट दीजिएगा इस बार, क्या लगता है? वोट तो खैर उन्हीं को दीजिएगा, उन्हीं को पेरेगा, लेकिन तो जब वो काम ही नहीं करे तो उनको देख के गलत कर रहे हैं आप लोग। ऊपर देख रहे हैं। क्या ऊपर देख रहे हैं? कहाँ? प्रधानमंत्री देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के तो वोट देना है। तो आपके लिए प्रधानमंत्री, आपके लिए तो काम विधायक जी करेंगे ना। तो प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, अगर वैसे देखिएगा तब तो आप लोगों के लिए कहीं में काम ही नहीं हो पाएगा। आप क्या कह रहे थे? हमारा कहना है कि अभी पानी खताया, छोड़ दिया, हम पकड़े। हाँ ठीक,
पाइन खताया 10 फीट गड्ढा जी। हमने के आने जाने के लिए न विधायक न मुखिया कोई नहीं अभी देख रहा है। अभी हम लोग ठाठरी पर मुँह बांस के बना के पार होते हैं। आगे से एक जो रोड आ रहा है वहाँ एक रेलवे ऊपर से रेलवे ट्रैक पार हो रहा है। नहीं हमने की नहीं, हाँ, वो भी- मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर से एक रेलवे क्रॉसिंग पार हो रहा है, हाँ। नीचे से पानी पानी है। रहता है। तो क्या वहाँ पे परेशानी वगैरह तो होती हो? परेशानी बहुत होता है, गाड़ी उसमें उलट जाता है, बहुत रह गिरता है, एम्बुलेंस वगैरह पार हो जाता है उससे? पार हो जाता है लेकिन छोटा गाड़ी पार होता अच्छा, है, ऊंचा वाला पार नहीं हो पाता है? ऊंचा वाला नहीं पार होता। इस रास्ते से कितने गांव जुड़े हुए हैं जो गुरुआ विधानसभा के अंतर्गत आते हैं? इन्हें कम से कम गुरुआ तक की रोड जाती यानी है। वो जो है मतलब इस पूरे विधानसभा की मतलब परेशानी है वो रोड। हाँ जी। और यहाँ पे हम कुछ युवा से भी बात करेंगे क्योंकि युवा भी मतलब देश के भविष्य है, उनसे ही बात करना जरूरी है। जी, क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। विकास हुआ गांव में? आपके नाम से ही सोच लिया, पूछ ले। विकास तो होया है, तब मुखिया के लीजन में होया है। मुखिया जी किस में हुआ? विधायक जी आते हैं मिलने के लिए? नहीं आते हैं। पहचान पत्र है आपके पास? वोट हाँ, वगैरह करते हैं? हाँ हाँ करते हैं। पिछले बार किसको दिए थे? हैं? पिछले बार भाई इनकारे दिए थे। इन्हीं को दिए थे, राजीव जी को। हाँ। इस बार किसको दीजिएगा, क्या लगता है? इनका बात सोचे नहीं है क्या कुछ? सोचे हैं, देखिए इनकारे पड़ेगा। अभी तो ऊपर हमने जब देखते हैं, नीचे नहीं देखते तो हैं। नीचे से देखना चाहिए ना, ऊपर देख ले तो ये तो गलती करते हैं। देखते हैं तो चले वही ना करे, ऊपर वाले से भी हम नहीं देखते हैं। मतलब आपको तो ऊपर वाले करेंगे तो ये देश के स्तर पे करेंगे, देश लेवल पे करेंगे। हाँ, तो आप लोगों को तो अपने गांव का देखना है ना। गांव में तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गाँव में तो मुखिया जी हमने जब तक करवाते हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए मुखिया जी के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है? कोई 3 काम बताइए। हाँ ये होया, PCC होया है, पेपर प्लॉट लगा है, नली बना जी। है और नलचल होया है। आप क्या करते हैं आप? हाँ जी, अच्छे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज कुमार वर्मा हुआ, इसी गांव के रहने वाले? या इसी गांव से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ और मैं इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ। अच्छा। यहाँ पर या मेरा सेंसर क्लासेस सेंसर चलता है। क्लासेस। जी। तो अच्छा आप हमको ये एक बात बताइए, आप युवा हैं, युवा गांव के बारे में क्या सोचता है? देखिए गांव के बारे में जैसा कि सभी लोगों का ये सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हमारा मूलभूत आवश्यकता पूरा होना चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान। इसके बाद जो 2012 में जोड़ा गया शिक्षा, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इस गांव में अगर बात किया जाए तो एक मेरा मिडिल स्कूल है। यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं वो कह सकते हैं लेजी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, सिर्फ आते हैं और पढ़ाते नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि उसको सरकार तो पैसा देती है, 8 घंटे के लिए वो वर्क करते हैं, क्या वो 2 घंटे भी बच्चों को पढ़ा पाते हैं? तो ऐसा नहीं होती है। और इस ऐसा नहीं होने से आज हमारा जो गांव है, देखिए माइक पर बोलने में भी थरथरा जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटा बात नहीं है। और शिक्षक जो भी शिक्षक हैं और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिसको उस सिलेबस का सिर्फ का भी मालूम नहीं है और वो टीचर बन गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भविष्य देखना है, एजुकेट करना है और सबसे पहले उसको जो अपने में जो ये जो शिक्षित होती है उसको बढ़ाना है और शिक्षा को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये तब इस गांव का विकास होगा, अन्यथा विकास तो कदापि संभव नहीं। तो यानी आप जो अपने स्कूल की कहानी बता रहे हैं तो वहाँ शिक्षक जो है पढ़ाने के योग्य नहीं है। नहीं, तो पढ़ाने के योग्य नहीं तो ये टीचर बनने के लिए उनको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ा होगा या फिर अब देखिए बिहार में जो भी एग्जामिनेशन, जैसे अभी बिहार पुलिस का मैंने फॉर्म भरा था, मेरा 79 है और उठाया कितना 84 पर। और सेकंड जो एग्जाम हुआ वो पूरा सभी के पास, मैं पहले एग्जाम में दिया था और सेकंड एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आउट हो गया था, 4 घंटा पहले सभी के पास है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मार्क्स है वो बहुत आगे बढ़ गया, जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं 100% कह सकता हूँ जिसका जो एग्जामिनेशन मेरे सामने बैठ नहीं सकता है, मैं उससे अगर सवाल पूछ दूं तो एक जवाब नहीं दे सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक युवा है जो दूसरे को टक्कर, एजुकेशन के इस फील्ड में सीधा दूसरे को टक्कर देने के, लेकिन इन्हें उस तरीके की सुविधा नहीं मिल रही है। जी कहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर दयनीय स्थिति हो गई है और हमें लगता है कि मतलब सरकार से यही है कि पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाए, तब इस देश का या गाँव का, सबसे पहले देश का विकास तब होगा जब गाँव का विकास होगा। तो एक सवाल और जो ये पूछना चाहूंगा, गया शहर का नाम सुने हैं? जो जी बिल्कुल, 10 किलोमीटर की दूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कष्ठा परैया के लोग उस क्षेत्र में जाते हैं तो जैसे बिहारियों को दूसरे राज्यों में देखा जाता है, वैसे कष्ठा परैया वालों को गया की तरफ देखा जाता है। वजह यह है कि जैसे यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं
वो अनएजुकेटेड ज़्यादा हैं और वो व्यवहार भी वैसा ही करते हैं, जबकि गया वाला कुछ अलगे हैं। मतलब उसका कहने का मतलब उनका प्रोफेशन या उनके बोलने का ये जो नज़रिया है या किसी से बात करने का बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। विधायक जी से मिले हैं कभी? हाँ मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। आप वो मिलने आए थे, आप मिले गए थे? मैं मिलने गया था और मैं पिछले 4 दिन पहले भी उनको पर कॉल किया था, तो वो कॉल रिसीव नहीं, एक बार किए तो बोल नहीं पाए। क्या उन्होंने? वो नहीं, कॉल काट दिए। कॉल काट दिए? कॉल काट दिए। देखिए विधायक जी को जब इन्होंने कॉल किया तो विधायक जी अपना वो कॉल काट देते हैं। तो जब क्या फिर से ऐसा ही विधायक चाहिए या फिर कुछ चेंज कीजिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। तो किसको कीजिएगा इस बार? देखिए अब बात यह है कि विधायक की जहाँ तक की बात होती है तो वैसे अब जो हमारी बात है कि ये जो पॉलिटिक्स में उतरने का, तो वैसे लोगों को हमें वोट देना है जो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड नहीं। तो जो एजुकेटेड रहेगा वही गरीब का दर्द समझ पाएगा कि देखिए एजुकेशन, अगर कोई भी गरीब हो, अगर वो सबसे बड़ा हथियार अमीर होने का है वो एजुकेशन है। शिक्षा के बदौलत ही वो आगे बढ़ सकता है और इसको पर ध्यान देना। यानी अगर कोई भी पॉलिटिशियन अगर एजुकेटेड रहेगा तो एजुकेशन के बात को समझ पाएगा और उस प्रकार कह सकते हैं कि गरीब के बच्चों को देखेगा। आपके हिसाब से कौन योग्य है? आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अभी जो प्लूरल्स पार्टी आई है वो बहुत अच्छा योग्य है और लंदन से पढ़ के हाँ लंदन से पढ़ के आई है, उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है और जो सीट हुई सभी को दे रही है वो जैसे गया में शशि रंजन सर हुए बहुत अच्छे, गुरुआ विधानसभा से उनको सीट मिला है, तो बहुत अच्छा उनके पास नॉलेज है और हाँ एजुकेशन में वो गर्दा उड़ा देंगे, ये मेरा बिलीव है। देखा आपने, ये गुरुआ विधानसभा के केवरी बीघा गांव का माहौल। एक सवाल जो और है मैं पूछना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब अगर कोई बड़े दे तो मैं ज्यादा खुश हूंगा। सवाल ये है कि नीतीश जी कहते हैं कि हमने पूरे बिहार में दारू बंद करवा दिया, इस गांव में ऐसा माहौल है? बंद है? महंगा करा दिए। महंगा करा दिए? बंद नहीं है। गरीब को दारू पीना था, कैसे पी रहा? पिए बिना नहीं रह सकते हैं क्या? क्योंकि वो ईंट पत्थर में काम करता है, गरीब पिए बिना रह नहीं सकता। वो एक बीमारी हो गया, दारू पीना है, लत लग गई है। लत लग गई है। फिर और वो महंगा करा दिया, जो 30 में मिलता था 70 में मिल रहा है। बंद नहीं मिलता है? मिलता है, धड़ल्ले से मिलता है, थाना के नजदीक में मिलता है। थाना के नजदीक में मिलता है? जी हाँ। मिलता है जी? मिलता है दारू। मिलता है? आप लोग भी पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं। आप बताइए, मिलता है? मिलता है। कैसे लीटर? 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये। पहले 30 रुपये मिलता था, पहले 30 रुपये मिलता था, 80 रुपये मिल रहा है। नीतीश जी ये बोल दिए हैं कि हमने दारू बंद करवा दिया, बोलकर वो अपना और महंगाई बढ़ा दी है। हाँ, यानी अपना अकाउंट बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। तो देखा आपने, इस केवरी गांव में दारू बंद नहीं है बल्कि दारू जो है महंगा हो गया है। और एक चचा ने यह भी कहा कि पिए बिना रह नहीं सकते, दिन में पत्थर में काम करते हैं, कैसे रह लेंगे बिना पिए। तो कैमरे के पीछे आमिर थे, मेरा नाम इसराफिल है, आप आवाज़ हिंद देख रहे थे। इसी तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी, देखते रहिए आवाज़ हिंद। शुक्रिया।